हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर टाइटन बैच। बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। इन दोनों ही बैचेस की डेमो क्लासेस हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, डिटेल्स अवेलेबल हैं। नया बैच जो है वो अभी मंडे से ही शुरू हुआ है, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट देन यू कैन गो फॉर आवर ब्रह्मास्त्र बैच। इफ यू आर सीकिंग फॉर क्लैट, एनएलसेट, क्लैट पीजी, मॉक टेस्ट क्लासेस, तो आप हमारी ऐप जरूर चेक करिए। अब आज की जो पहली न्यूज़ है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ है। एक मंकी फीवर करके बीमारी है, काफ़ी समय से है बट अभी इसने कुछ लोगों की जान ले ली है। तो न्यूज़ क्या है? 2 people डाइड ऑफ कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, KFD जिसको बोलते हैं, काइनासूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको हम लोग मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसने अभी कुछ लोगों की जान ले ली है, बट ये ऐसा नहीं कि अभी अचानक से कोई बीमारी आई है, ये काफ़ी समय से है और काफ़ी लोगों की जान ये ऑलरेडी ले चुकी है। तो थोड़ा सा इस डिजीज के बारे में जानते हैं। इसको मंकी डिजीज भी कहा जाता है एज वेल एज कैनासोर फॉरेस्ट डिजीज भी कहा जाता है। ये कैनासोर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के थ्रू होती है। काइनासूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के थ्रू आपका मंकी फीवर होता है, जो कि ह्यूमंस एंड मंकी को अफेक्ट करता है। पहली बार 1957 में इसको देखा गया था और उसके बाद से करीबन 400 से 500 ह्यूमन केसेस के ऐसे देखे जा चुके हैं जिनको मंकी फीवर हुआ था। इंसान तक कैसे ये पहुंचता है? तो देखो, ऑफ कोर्स जो एनिमल को ये हो उसके कांटेक्ट में इंसान आ जाए, या फिर जो टिक की बाइट होती है, जो मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अगर उनको, मंकी को उन्होंने काट रखा है, फिर वो इंसान को भी काट रहे हैं, तो भी ये बीमारी जो है वो इंसान तक पहुंच सकती है। तो दिस इज अ वेरी वन ऑफ द डेंजरस बीमारी, जिसका भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा इलाज भी नहीं है। काइनासूर फॉरेस्ट डिजीज भी बोलते हैं। काइनासूर फॉरेस्ट क्या है? ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में ये पाया जाता है। काफ़ी सारे एनिमल्स का ये होम है और यहीं से ये बीमारी निकली थी, इसीलिए इसको काइनासूर फॉरेस्ट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम इसको मंकी फीवर जो बोलते हैं उसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज एंड्स हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख। तो वांगचुक जी जो हैं, इन्होंने अपना फास्ट जो है अब तोड़ा है और अब ये इन्होंने आग्रह किया है कि यूथ एंड वुमेन्स जो हैं वो जाएं फास्ट पे। इनकी डिमांड क्या है? एक तो पूरा डिटेल में हमने समझा हुआ है कि 6 शेड्यूल में चाहते हैं, प्लस ये स्टेटहुड चाहते हैं लद्दाख में। लेकिन मैंने आपको जब ये पूरा टॉपिक समझाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि लद्दाख में स्टेटहुड देना थोड़ा सा मुश्किल क्यों है। लद्दाख का अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि चाइना से बॉर्डर है और चाइना वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिवली इंगेज करता रहता है इंडिया के साथ, समय समय पे कुछ ना कुछ चीजें करता रहता है। तो मिलिट्री की वहां पे बहुत ज्यादा नीड है और वहां पे इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहता है लद्दाख को, क्योंकि वो बॉर्डर प्रोन मतलब बॉर्डर एरिया है एंड वहां पे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं चाइना के साथ। तो अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा तो यूनियन गवर्नमेंट वहां पे बेटर तरीके से मिलिट्री को रन कर पाएगी। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट जो है वो मतलब लद्दाख के स्टेटहुड के पक्ष में नहीं है। ठीक है, और ये 6 शेड्यूल तो आपको पता ही है, स्पेशल स्टेटस वाला है मामला, तो वो ये चीज है। इसके बाद है जूलियन असांजे ग्रांटेड टेम्परेरी रिप्रीव फ्रॉम एक्सट्रेडिशन टू द US। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नए होंगे प्रिपरेशन में, तो उनको पता नहीं होगा जूलियन असांजे जो हैं ये हैं कौन। तो देखो यार, जूलियन असांजे जो है ना आपके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये आपके जो हैं विकीलीक्स के फाउंडर हैं। किसके हैं? विकीलीक्स के फाउंडर हैं। विकीलीक्स करती क्या थी या करती क्या है? एक्चुअली देखो, एक ये प्लेटफॉर्म है, वहां पे एनोनिमसली कोई भी जाके, जर्नलिस्ट मोस्टली जाके इंफॉर्मेशन जो है वो डाल देते हैं। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया था, US की मिलिट्री का एक ऑपरेशन था जिसमें काफी सारा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, तो वो भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया था। इसके अलावा बहुत समय में बहुत सारी चीजें जो हैं, पनामा पेपर्स लीक या बहुत सारी चीजें आपने जो देखी है, विकीलीक्स पे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो सरकार के डर से इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर पाते हैं वो यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनोनिमस रहता है कि डेटा किसने डाला है और उसके बाद लोगों तक सारी चीजें चली जाती है। इसी में US के एक मिलिट्री का वीडियो वायरल कर दिया गया था, डाल दिया गया था, जिसमें दिख रहा था कितना सारा ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया है US की मिलिट्री के द्वारा। उसके बाद से USA इनके पीछे पड़ा हुआ था। फिर ये UK जाके जो है इन्होंने असाइलम ले लिया था।
कि भाई मुझे अपने देश में खतरा है। तो उसके बाद क्या हुआ, इनको एक्स्ट्राडिशन की डिमांड करी गई यूएस के द्वारा, और ऐसा भी हो रहा था कि अलाउ भी कर देगी यूके, बट अभी कुछ समय के लिए रिप्रीव कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे तभी हम एक्स्ट्राडिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक्स्ट्राडिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम विजय माल्या को एक्स्ट्राडिट कराना चाहते हैं यूके से, तो मतलब उस कंट्री से अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं कोई भी क्रिमिनल या कुछ तरीके की चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की और न्यूज देखते हैं। तो विनय कुमार अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। तो एक ही न्यूज है, देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, विनय कुमार इनका नाम है, ये नए इंडियन एम्बेसडर बनते हैं रशिया के लिए। इसमें इससे ज्यादा अपने को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। फिर है गुयाना साइंस एमओयू विथ इंडिया टू बाय एयरक्राफ्ट। तो रिसेंटली जो है गुयाना करके जो कंट्री है उसने एमओयू साइन किया है, किसके साथ, इंडिया के साथ, टू परचेस एयरक्राफ्ट। एक चीज देखो, एमओयू मैंने आपको बताया एक बहुत काइंड ऑफ एग्रीमेंट नहीं होता है कि कंपल्सर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है दो कंट्रीज के बीच में या फिर दो पार्टीज के बीच में। ये मैन्युफैक्चर कौन करेगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर है लार्जेस्ट वोल्केनो फाउंड ऑन मार्स। रिसर्चर्स ने ये कहा है कि मार्स जो कि एक जायंट वोल्केनो कॉल्ड नॉक्टिक्स वोल्केनो, क्या नाम है इसका, नॉक्टिक्स वोल्केनो। तो ये अभी कहां पे देखा गया है, मार्स ग्रह पे देखा गया है। ठीक है, शूटर अखिल एंड अनिश विन गोल्ड मेडल इन पॉलिश जीपी। तो शूटर अखिल शेरोन एंड अनिश भावना वॉन गोल्ड मेडल्स एट द पॉलिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को वन लाइनर टाइप की न्यूज है, वैसे ही देखना है। आरसीबी वॉन द WPL 2024 टाइटल। मैंने आपको बता ही दिया है, वुमेन्स प्रीमियर लीग का सेकंड संस्करण था जिसमें आरसीबी ने दिल्ली डेयरडेविल्स को हरा के ये मैच जीत लिया था। ठीक है, और 16 साल बाद आरसीबी की टीम कोई खिताब जीती है, क्योंकि आरसीबी की जो मेंस टीम है ना वो भी कोई खिताब नहीं जीत पाई है, तो उनकी वुमेन्स टीम ने जीत के एक अच्छा कदम उठाया था। फिर है पंकज अडवाणी इंडक्टेड इनटू बिलार्ड्स हॉल ऑफ फेम। ठीक है, शॉर्ट न्यूज है। भोपाल्स राजा भोज एयरपोर्ट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री। राजा भोज एयरपोर्ट ऑफ द कैपिटल भोपाल हैज इंक्रीज्ड द प्रेस्टीज ऑफ द स्टेट अक्रॉस द कंट्री। राजभोज एयरपोर्ट ऑफ भोपाल हैज कम फर्स्ट इन द एंटायर कंट्री इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भोपाल राजभोज एयरपोर्ट जो है हैज स्कोर्ड 4.99 पॉइंट्स ऑफ 5। राजभोज एयरपोर्ट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्टेड बाय साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने थर्ड समिट होस्ट करी है फॉर डेमोक्रेसी इन सियोल इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट फ्रॉम 18 से 20 मार्च। ठीक है, अब यहां पे देखो उसी का एमसीक्यूज है जो अभी हमने किया है, एक आध कुछ नए एमसीक्यूज होंगे, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। Who has been appointed as the next brand ambassador of India to the Russian Federation? विनय कुमार। फिर अभी हमने गुयाना वाला देख लिया, एमओयू साइन हुआ है। देन वोल्केनो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने देखा है मार्स पे, नॉक्टिस वोल्केनो जिसका नाम था। फिर अखिल सियोमरन एंड अनिश भनवाल ने जो है वो ग्रैंड प्रिक्स जीता है, पॉलिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? ये लास्ट क्लास में हमने देखा था 126, लास्ट ईयर भी इतनी ही थी। Which Indian billiards player was recently inducted into the Hall of Fame? तो पंकज आडवाणी इनका नाम है। राजभोज एयरपोर्ट भोपाल टॉप पे आया है, साउथ कोरियन डेमोक्रेसी वाला वो किया है। अब इसी का ये वन लाइनर है, विनय कुमार का हो गया, गोयना का हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, वो ग्रैंड प्रिक्स वाला हो गया, 126 रैंक हो गया, पंकज आडवाणी हो गया, राजभोज एयरपोर्ट हो गया, फिर साउथ कोरिया हो गया। फिर है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2024? अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी। And who has been appointed as the next ambassador to India to Cuba in March 2024? तो T. Armstrong Jensen। ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बट ऐसे एग्जाम में हर चीज पूछ ली जाएगी ना, ये एक जरूरी नहीं है। अपने को काम की चीजें देखनी है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोटक बैंक ने रिसेंटली जयदीप हंसराज को चेयरमैन ऑफ वन कोटक अपॉइंट किया है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बिगिंस ऑपरेशन इन अरुणाचल। देखो पाम ऑयल जो है ना ये बहुत सस्ता होता है, और आप जितने भी बाहर ठेले रेडियो पे खाना खाते हो ना, मोस्टली दे यूज पाम ऑयल, बट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। मतलब हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं,
तो यहाँ पे अगर भारत में पाम ऑयल जब बनने लगेगा, मैन्युफैक्चर होने लगेगा, तो हमारे देश की नीड जो है वो पूरी हो जाएगी। तो वो यहाँ पे काम की चीज है। अपॉइंटमेंट ऑफ विवेक सहाय टू द पोस्ट ऑफ डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, नाम पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें काम का है नहीं। उदय भाटिया ऑफ दिल्ली एंड मानसी गुप्ता ऑफ हरियाणा रिसीव्ड डियाना मेमोरियल अवार्ड। तो इन दोनों को डियाना मेमोरियल अवार्ड मिला है। उदय भाटिया दिल्ली से हैं, मानसी गुप्ता हरियाणा से हैं। अलॉन्ग विद देम अ टोटल ऑफ 20 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर ऑनर्ड विद द डियाना मेमोरियल अवार्ड। कुमार वेंकट सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पीएनजी इंडिया, ठीक है, नाम ही पता होना चाहिए। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक्स सेंटर। तो पहली चीज ओडिशा में बन रहा है, क्या बन रहा है, पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक्स सेंटर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लेड द, कहां पे है, तो कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर में बनाया गया है, और ये इसमें काम की चीज है। इसके बाद एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई टाइगर ट्रम्प कौन कौन से कंट्रीज के बीच में होती है, या इंडिया के साथ कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, तो अमेरिका। तो टाइगर ट्रम्प 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। टाइगर ट्रम्प 24 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड फ्रॉम मार्च 18 से 31। टाइगर ट्रम्प 24 इज द लाइन विद द इंडिया यूएस पार्टनरशिप। देन अरविंद कपिल विल बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प, ठीक है, इतना तो मतलब वन लाइनर टाइप का ही है। फिर अब यहाँ पे वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो गए। तो वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप चेयरमैन ऑफ वन कोटक बाय कोटक महिंद्रा बैंक। तो हमने देखा जयदीप हंसराज जी इसका आंसर है। आप लोग साथ साथ आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा, ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। पाम ऑयल की फैक्ट्री अभी बन रही है, प्रोसेसिंग यूनिट अरुणाचल प्रदेश में। फिर वेस्ट बंगाल के डीजीपी अपॉइंट किए गए विवेक सहाय। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ डियाना लेगेसी अवार्ड इन यूके, उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता, ठीक। फिर है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम न्यू सीईओ ऑफ पीएनजी इंडिया, ठीक। इंडोर एथलेटिक सेंटर कहां बन रहा है, उड़ीसा में बन रहा है, भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम के अंदर। फिर टाइगर ट्रम्प इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है। अरविंद कपिल ये क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पुणे बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प के बन गए हैं। ये सब देखा है हमने ऊपर, ये रिवीजन टाइप से हो जाता है एमसीक्यूज और वन लाइनर में वही चीज। अब फिर वही पूछा गया है। तो जयदीप हंसराज आपको पता ही है, ऑयल पाम वाला अरुणाचल प्रदेश पता है, विवेक सहाय पता है, उदय भाटिया मानसी गुप्ता पता है, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम पीएनजी ग्रुप के वो बन गए। उड़ीसा में इंडोर एथलेटिक, टाइगर ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट्स, अरविंद कपिल हो गया। और एक यहाँ पे नए क्वेश्चन से दोनों देख लेते हैं। What is the name of the mobile application launched by Election Commission of India to enable voters to check the criminal records of candidates standing in 2024 Lok Sabha election? So know your candidate is the name of the application. Plus another important question, who has been appointed as the chairman of CBSE? तो राहुल सिंह इसका जवाब है। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, काफी आपके लिए यूजफुल प्रोडक्टिव रहा हो। मेरा देखो पॉइंट क्या है ना, हम डेली न्यूज़पेपर भी कवर करेंगे, प्लस न्यूज़पेपर में हमेशा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ नहीं रहती है। तो ये हम नया फॉर्मेट लाए हैं, इसमें हम न्यूज़ प्लस ये वाली जो हमारी टीम शीट्स बनाती है ये भी कवर करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए दोनों पक्ष में अच्छे से तैयारी हो पाए और इस तरीके के करंट अफेयर्स भी हम मिस ना करें जो न्यूज़पेपर में नहीं है, प्लस न्यूज़पेपर वाले करंट अफेयर्स भी हम मिस ना करें। तो ये यहाँ पे प्रयास है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।